बाप, बड़ी आई है घर की रौनक बनने। मेरे रहते बुढ़िया ने कभी नहीं बोला कि मेरी बड़ी बहू मेरे घर की रौनक है, और छोटी की आते उसको सर पे चढ़ा रही है। मेरी बहू तो घर की रौनक है। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है ये घर की रौनक। इतनी तारीफ, बाप रे बाप, इतनी तारीफ तो मेरी सास ने मेरी कभी नहीं की। जबकि देखो मैं मेरे मायके से कितना सामान लेके आई हूँ। मेरे माँ बाप ने कितना सारा दहेज दिया है, 25 लाख कैश दिया है, रुपए से बैंक भर गया इनका, और सामान से घर भर गया। कौन सा ऐसा सामान है जो मेरे माँ बाप ने नहीं दिया हो। यहाँ तक कि मेरे गहने तो दिए ही मेरे मम्मी पापा ने, मेरी सास के लिए भी गहना दिया, मेरी ननद के लिए भी गहना दिया, और इनके पूरे खानदान के लिए एक एक अंगूठी बनवाई थी। फिर भी मेरी सास ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। और ये फटीचर ना तो कुछ लेकर आई है और न ही इसके माँ बाप ने कुछ दहेज दिया है। 20,000 रुपए भी नहीं दिए तिलक में, फिर भी इतना उसका मान सम्मान, इतनी बड़ाई, इतनी तारीफ, बाप रे बाप। मेरे रहते मेरी देवरानी की तारीफ हो, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। 2 दिन से घर में क्या आ गई है, चली है बड़ी घर की रौनक बनने। मेरी सास भी बहुत इतरा रही है ना। अरे घर का सारा काम करती है, मेरी सेवा करती है, मेरी देखभाल करती है, बहुत अच्छा बोलती है। अरे तो क्यों नहीं करेगी घर का सारा काम? हाँ, उसके माँ बाप ने दिया ही क्या है? जब फटीचर बन के आई है, न कुछ लाई है न कुछ है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। नौकरानी बनकर आई है तो नौकरानी ही बनेगी, घर का काम ही करेगी। महारानी बनके थोड़ी ना रह पाएगी। महारानी बनकर तो मैं रहूंगी, मैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने दहेज दिया है। मेरी सास और मेरी ननद को मैं सबक सिखा के रहूंगी। ये मेरी ननद जो है ना, ये ज्यादा अपनी छोटी बहू के तरफ से छोटी भाभी की तारीफ करती है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जा रही हूँ नाश्ते पे। आज अगर सासू ने तारीफ की उसकी, तो आज तो बवाल होगा ही। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, आज तो मैं घर का सत्यानाश करके ही रहूंगी। आई है बड़ी घर की रौनक बनने, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। वाह वाह, अरे बहू, ये तना सुंदर तू जलेबी बनाई दे है। ये तनी नीक जलेबी तो कहियो हम दुकानिया बनाए खाए के पाए रहन। बात सही कहा था मलकिन। सियभी के इतना सुंदर नाश्ता तो हम कभी जिंदगी में ना खाए पाई रहन है। एकदम मन प्रसन्न हो गया का खाए के। ए पापा, ए मम्मी, देखा भाभी इतना सर्वगुण संपन्न है कि जितना जने है सबके पसंद का नाश्ता बनाया है। अरे भाभी हमारी तात इतनी सुंदर चाउमीन बनाई दे है कि एकदम खाए के एकदम मन खुश हो गया। छोटकी भाभी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मैगी कुल बनाई लिया थी पापा। इतना सुंदर बनावा थी कि बाजार जा जरूरत ही नहीं ना, घर ही में कुल आइटम खाए मिल जाता है। ये मम्मी ये तनी नीक भजिया बनाए बाद छोटकी कि इतना नीक भजिया तो आज तक कहूँ ना कहियो बनाए रहे। एकदम खाते भर मत दिल खुश हो गया। तो पूरी फैमिली उसकी तारीफ करके मेरा जी तो जला ही रहे हैं, और ये भी उछिन्नी गाड़ू मेरा जी जलाएंगे। अरे भाई, जब से हमार छोटकी पतो है आई गए, तब से कितना अच्छा अच्छा खाना मिले लग, और वो टाइम पे ना। ये करे पहले न टाइम पे कौनो सोझे नाश्ता ना मिलत रहा। हाँ हाँ, इसके पहले तो आप लोग जहर माहौर खा रहे थे, खाना कहाँ खा रहे थे? हटिया मालकिन, ये का कहती है? और क्या, सही तो बोल रही हूँ। जब से ये आई है तब से 24 घंटे इसी की तारीफ हो रही है घर में। मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। आर्या तो बाड़की भाऊजी जैसे जेकर सहुरावा रहे वैसे वो कहा जाए। आज जब तू कहियो हमारे सबका न नाश्ता बना के दियो न खाना बना के दियो, तो तारीफिया तो हर के थूकता ही करी। जब से हमार छोटकी पतो है आई बा, ना हमें बर्तन मांजे दे बा, ना हमें खाना बनावे दे बा। खटिया पर से उतराई नहीं देते। जब सूखा करत है वैसे तो तारीफिया वका ने करब तो हार करब। तू हुका तो मालकिन खाली अपने नैहरे के धाने पर घमंड बा। तोहार माई दादा तुमका दहेज दे दे यहाँ, तो तू वही फूल ही रहा थी। कभो खाना बना खवाई हो मेरे मम्मी पापा का। पापा की तबीयत खराब रहा थे, मम्मी की तबीयत खराब रहा थे, तब वो खाना बनावत रही, बर्तन मांजत रही। जब उनका कौनो सूखा ही ना दे हो तो तू तोहार बड़ाई करे। तुम तो चुप ही रहो जी, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझे? तुम्हारी खबर तो लूंगी मैं बाद में,
पहले इन लोगों से निपट लूं। हाँ, तो तुम क्या बोल रही थी सासू जी कि जब से तुम्हारी छोटी बहू आई है तब से तुम्हें सुख मिला है। अरे ये क्या क्या सुख दी है, क्या लेकर आई है? ये कुछ भी तो नहीं लेकर आई दान दहेज में, केवल यही एक फटीचर साड़ी पहनकर आई थी। और मेरी मम्मी पापा ने इतना सामान दिया है कि आपका घर भर गया है। यहाँ तक घर में जितना भी सामान है सब मेरे मायके से आया हुआ है। ये जिस सोफे पे बैठी हो ना आराम से, ये सोफा मेरे मायके का है, समझी कि नहीं? अपने ऐशो आराम की जिंदगी जो तुम लोग जी रहे हो वो सब मेरी बदौलत है, मेरी, वरना तुम लोगों की हाल भी फटीचरों जैसी थी। देखा बड़की दुल्हन, भले तू दान दहेज लेके आए हो, भले तोहर माई दादा दहेज दे है, धन दौलत दे है, लेकिन तुम्हें संस्कार ना दे है। तो कब सुख ना दे हमारे सबका की कोनो चीज सुख दे हुआ। जब से आए हो तब से टेंशन नहीं दिए है। ये से धन दौलत रहे कवन मतलब बाटे, कवन फायदा बा? जब पता सास ससुर का कदर ना करे, दू रोटी उनका बनाए खवाए न पावे और तमीज से बात ना कह पावे, एक पैसा की इज्जत ना करे, ये धन जाए चूल्ही भाड़ में। और का हमार छोटकी भाभी भले ना दान दहेज लेके आए हैं, लेकिन संस्कार लेके आए हैं, सुख शांति लेके आए हैं। जब से घर में आई गई तब से हमारे घर में रौनक ही आई गई। हमारे छोटकी भौजी देख के बहुत जरती है, तिनकी और हमन का जराई दी। सच कही तोहरे आवन से हमरे अंगना में आई बाहर भौजी, ओ छोटकी भौजी। हाँ, सच कही तोहरे आवन से हमरे अंगना में आई बाहर भौजी, ओ छोटकी भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, हाँ लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, ओ भौजी, ओ छोटकी भौजी। जो कही तोहरे आवन से हमरे अंगना में आई बाहर दुल्हन, ओ छोटकी दुल्हन। भगवान, अब तक तो मेरी ननद ही मुझे चिढ़ा रही थी, अब मेरी सास भी मुझे चिढ़ाने लगी। जब से ये डायन आई है तब से तो इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सब इसी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, 24 घंटे इसी की तारीफ। छोटी बहू ऐसी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी बहू बहुत अच्छी है, छोटी बहू ये करती है, छोटी बहू वो करती है। इसकी तारीफ सुन सुन के मेरे तो कान पक जा रहे हैं। पहले रहता था तो मेरी सास मुझसे कितना डरती थी, जितना मैं बोल देती थी उतना काम कर देती थी। मेरे लिए चाय भी बनाती थी, नाश्ता भी बनाती थी और खाना भी बना कर देती थी। लेकिन अब तो एकदम कपार पर चढ़ गई हैं। छोटी बहू के आते ही इनके नखरे ही बढ़ गए हैं। मेरे ही घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। इतनी बेइज्जती मेरी, ये तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा। अपने घर में अपनी पहचान के लिए मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। हम तो ना कभो ना सोचे रहन कि हमार छोटकी दुल्हन हमका इतना नीक मिल गई है। इनका पाई के तो हम एकदम धन्य हो गए। इनके आए से हमारे घर के पूरी रौनक बढ़ी गए, घर के हमारी हालत बदल गया। जान लिया हमारे घर का स्वर्ग बनाई दी जब से आई। सही कही मलकिन, छोटकी दुल्हन के आए से ऐसा लागत है कि घर में एकदम खुशी भरी गई बाटे। एकरे पहले घर में कभी हंसी औती नहीं रही केहू के, सबके चेहरे पर मातम छावा रहत रहा। हाँ पापा सही कहा था, अब तो सबके चेहरे पर रौनक रहत है। लगता है इस डायन के आ जाने से इस घर में तो मेरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। देखो सासू जी, कान खोल कर सुन लो आप लोग। आज के बाद या तो ये इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी। ये क्या कहती है दुल्हन? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। या तो ये इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी। वैसे भी ये घर मेरे माँ बाप के दिए पैसों से बना है, और इस घर में जितने भी सामान रखे हुए हैं, जितने भी फर्नीचर है, जितने भी साज सामग्री है, सब मेरे मायके से आई हुई है। तो ये घर तो मेरा हुआ, फिर मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। जाएगी तो ये जाएगी। बाहर दिमाग तो ठिकाने बा दुल्हन। घर छोड़ के छोटकी पतैया कहाँ जाए? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। कहाँ जाएगी कहाँ रहेगी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये घर में, इस घर में अब ये नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। अरे बड़की दुल्हन, इतना जुल्म ना करा। जब से हमारी छोटकी पता है आवे लाग, तब से तो हमारी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गए।
एकदम खटिया लाग गए हन, उठे बैठे की हिम्मत ना कहत रही। इतना हमार सेवा पाती करी तब तीन हम स्वस्थ है। अगर हमार छोटकी दुल्हन चली जाए तो हम फिर बीमार हो जाब, हमार बीमारियां और जोर कई दे। रे शोभा, ये तू कौन बात करती है? आखिर घर छोड़ के कहाँ जाए छोटकी? जहन्नुम में चली जाए, इसका और इसका पति जहाँ मर्जी वहाँ जाके रहे, मेरे घर में नहीं रहना है। क्या सो तहार घर, घर हमारे मम्मी पापा को है, तहार घर ना हुए। हमार छोटका भैया भौजी कहो ना गई है, यही रही है। जाए खुआ तो तू जा। देखो ना नदरानी, छोटी हो तो छोटी की तरह रहो, ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करना। और ये घर मेरा है, मेरे पैसों से बना है, मेरे मायके से पैसा आया था, उसी से ये घर बना है। तो मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं रहने दूंगी इन लोगों को इस घर में। क्या करे तू घर बनवाई हो? क्या कहे तू है घर बनवाए का? हमारे मम्मी पापा रहे भर का घर बनवाए रहे, क्या करे तू रुआई दी हो? नहीं तो हमारे सब वहीं रहे थे। ये नहीं आदत है फटीचर घर में रहने की, इसलिए मैंने घर बनवाया। मेरे ही घर में तुम लोग मेरी बुराई कर रहे हो और इस डायन की बड़ाई कर रहे हो, ये मैं बर्दाश्त करूंगी कभी नहीं। जैसे तू पता हुआ वैसे वो ये घर का पता हुआ, कहाँ जाए घर द्वार छोड़ के। और वैसे भी देखा थे हमारा तबीयत ना ठीक रहा, हम खुद परेशान रही थी, तो कैसे हम तोरे पिताजी का देखभाल करब? छोटकी दुल्हन है तो अपन टाइम टाइम से नाश्ता पानी बना देती है, खाना पीना बना देती है, सेवा पाती करती है। तो जान लिया हम स्वस्थ है तो हर पिताजी स्वस्थ है। अगर छोटकी दुल्हन चली गई है तो मैं सबका देखभाल क्या करे? खा खा के इतनी मोटी हो गई हो, तुम लोग अपना ख्याल नहीं रख सकते हो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं इनको इस घर में नहीं रहने दूंगी तो नहीं रहने दूंगी, ठीक है? बोल दो अभी कभी ये लोग अपना सामान निकाले और जाए यहाँ से। कमाना ना धमाना, एक पैसा तो देते नहीं है, फ्री में बैठ बैठ के खा रहे हैं दोनों लोग। और तुम लोग भी कौन सा कमाने जाते हो? तुम लोग भी तो बैठ के खा रहे हो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इन लोगों को। आप लोगों को भले खिला दो, इन लोगों को नहीं खिला सकती। कुतिया डायन जब से इस घर में आई है तब से तो मेरा मान सम्मान सब घट गया है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। गरीब फटीचर कहीं की, न कुछ लेकर आई है न कुछ, तब भी इस घर में इसकी बहुत बड़ाई हो रही है। बस भाभी बस, अब ऐसे ज्यादा बेइज्जती ना की हो मेरे मेहरारू का, बहुत ज्यादा बेइज्जती कैली हो। देखा था जब से आई बा तब से तोहार मुंह टेढ़ा ही रहा था, सुअर नहीं रहा। बाबूजी और मम्मी, अब अपने औरत के ऐसे ज्यादा बेइज्जती हम ना बर्दाश्त कर पाऊ। हम जात हई, यही लागे अपने औरत का लेके। रुका भाई, तू हमारे रहते ही घर छोड़ के कहूँ ना जाबा। तू हमार छोट भाई हुआ, तोहर पूरा हक बाटे ये घर में रहे का। जितने हक हमार बा उतने हक तोहरो बाटे। खबरदार, अगर तुमने इन लोगों को रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी अपने मायके। चली जाबो तो चली जा, हमका यह औरत का जरूरत ना है ना कि जो हमारे परिवार का तूर दिए। अच्छा तो ये बात है, मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने परिवार की चिंता पड़ी है। अरे जो कुछ भी है इस घर में ना, तुम लोग इतने ऐशो आराम से जी रहे हो, वो सब मेरी बदौलत है, समझे कि नहीं? अरे थो है ऐसे ऐशो आराम पे, कि जौने से घर का सुख शांति भंग हो जाए, तो ले जा अपन सुख धन वैभव। सुनो जी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं इन लोगों को जाने दोगे, तो समझ लो मैं ऐसे नहीं चुप बैठूंगी। मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर करूंगी और तुम लोगों को बदनाम कर दूंगी। ऐसे कलंक लगाऊंगी तुम लोगों के ऊपर ना, तुम लोग खुद बदनाम हो जाओगे, समझ लेना। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कह दिया भैया, हमारे दोनों प्राणी की वजह से तू सब झगड़ा ना करा। अगर हमारे दोनों प्राणी के घर छोड़ दे से घर का सुख शांति बनी रहा बिया, तो हमें कौनो हमारे सबका एतराज ना, हमारे सब जात है। चला मलकिन, जब हमारे तोहरे रहे से घर का शांति भंग हुआ बा, हमारे सबका रह केहू ना भावत बा, तो अब ना रह जाइए घर में। ये बहुत फैला है बाटे, कहूँ ना कहूँ तो ठकान मिलबे करी। चला भाई, भगवान हाथ गोड़ हमारे सलामत रखे हैं, हम कमा के खवा लिए तुमका। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, तुम लोगों की कोई जरूरत भी नहीं है इस घर में। मलकिन चला, अब हमारा दम घुटत बा ये घर में, चला जल्दी चला यहाँ से। ठीक कहा था हाजी, जब अपने सबके रहे से क्यों तकलीफ होत बा तो यहाँ रह ठीक ना है ना। चला दुनिया में बहुत जगह बा, बहुत दुनिया फैलार बा, कैसे कैसे रह लिया जाए। तुका दुल्हन जौने घर में बड़े छोट के कोनो इज्जत नहीं ना, कोनो मान सम्मान नहीं ना, वही घर में हमहू न रहम, हमहू चला तोहरे सबके साथे। हाँ तो जाओ जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे या ना रहे, मैं रहूंगी इस घर में। चला मलकिन, हमहू ना रह घर में। वैसे भी हमारे इनके सबके साथ एकदम घूटा था। से छटकी पता है आई रही, तब से तीन चीज शांति से जियत खाद रहन।
लेकिन जब हमार छोटकी पतोही न रहे, हमार छोटका बेटा हुए न रहे, तो हमहू न रह घर में, जो घर में कोनो इज्जत ना आई ना। जाओ ना, जाओ सब लोग जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे पास पैसा है, पैसा, दौलत है, दौलत, सब जिसकी गर्ज पड़ेगी वो आएगा। हाँ हाँ जात तो है ही, सब जने चला जात है। अब तुम्हें फैलहार हो जाए, अब रही फैलहारे, ये चाहत रहे ना, अब रही चारों टांग पसार के। लेकिन हाँ एक चीज नोट कर ली हूँ, कान खोल के सुन ली हूँ, कि जौन रुपया पैसा का दौलत का इतना घमंड करते हो ना, एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर चूर होए। अरे जा जा, तू क्या मेरा घमंड चूर करेगी, जा जल्दी यहाँ से, वरना तेरी चोटी पकड़ के भी नचाऊंगी यहीं पे। खबरदार दुल्हन, रुपया पैसा बा तो तोहरे कामे आए, अगर हमारे बिटिया उल्टा सीधा कुछ बोलियो तो फिर ठीक ना पारी। ये सबका तोहर धन दौलत ना चाहिए, तू लेके रहा अपन धन दौलत। अरे जौने घर में सुकून का दू बोल ना हुए, सुकून से 2 रोटी खाए के ना मिले, सुकून से जिए के ना मिले, वही घर में रहा बेकार है। हाँ हाँ तो जाओ ना, जाओ ढूंढो सुकून बाहर। देखते हो कितने सुकून से रहते हो तुम लोग, ना खाने का ठिकाना रहेगा और न पीने का, तब पता चलेगा, तब देखते हो कितना सुकून में रहते हो तुम लोग। चाहे हमारे माई दादा पेट भर के खाए पाई हैं और चाहे ना खाए पाई हैं, लेकिन तुम्हारे सथवा से बेहतर रही हैं। चला पापा जी, एकरे मुहे लागे बेकार बा जी, चला चला, ज्यादा बहसबाजी की है कोनो फायदा नहीं ने। आप पिताजी आप सब चलाएं, हम चाहे जहाँ रहा, चाहे जैसे कमाए तोहरे सबका हम खवाऊ। आप सब चिंता ना करें, भगवान जब एक रास्ता बंद करा थी तो एक रास्ता जरूर खोल दिया थी इंसान की ताए, कहूँ न कहूँ गुजर बसर हो ही जाए। रोज रोज के ताना से और रोज रोज के किचकिच से तो छुटकारा मिल जाए। चला अम्मा जी, बाबूजी चला, बिट्टी आवा, चला कहूँ न कहूँ ठेकान लागिन जाए। हाँ हाँ जाओ जाओ, देखते हो कहाँ ठिकाना लगता है। भूखों नहीं मर गए तुम लोग ना, तो कहना जब दर दर की ठोकर खाओगे तब पता चलेगा। बड़े आए छोटी बहू के साथ जा रहे हैं, जाओ छोटी बहू छोटे बेटे के साथ, देखते हो कितने सुकून में रहते हो। इतना बड़ा मेरा घर, इतनी शान शौकत, यहाँ नहीं रहते बन रहा है, तो जाओ, जब तुम लोगों को खुद ही खुजली हो रही है तो जाओ। हम ज्यादा अब तो हर छाती जुड़ाई गए, अब तो हर करेजे ठंडक पहुंच गए, हमारे कुल घरन का निकाल दी। हाँ हाँ मिल गई कलेजे को ठंडक, मिल गई मुझे शांति। तुमको भी जाना हो तो तुम भी जा सकते हो। अरे जाब जाब चला जाब, हमहू टेंशन ना लिया, जैसे तो हर सहूर रहे ना तो हमहू चला जाब। कहाँ जाओगे, जाओ, हाथ पैर तुम्हारे तोड़ दूंगी जाओगे तो, बड़े आए जाने वाले। अरे तोहरे हरकत से तो हम शुरू से परेशान रहन, हम ना जानते रहन कि तू यह मेरे हमारे परिवार बिखेर देबू, ना हम पहले तू का भगाई दे हुई। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे भगाने वाले, किसी की औकात नहीं है मुझे यहाँ से भगाने की। सारा घर मेरे पैसे से बना है, सारी दौलत मेरी है, ठीक है, चुपचाप रहना हो तो रहो ढंग से, नहीं तो तुम भी जाओ। जाने से पहले सोच लेना तुम्हारा क्या अंजाम होगा, फिर घर से बाहर कदम रखना। एकरे डैनिया की वजह से आज हमार माई दादा, हमार छोट भाई, हमार बहन सब हमका छोड़ के चला गए। ये तो नहीं कर का सही मेहरारू भगवान किए होगा न दिए, इस मेहरारू ना मिले चाहे जिंदगी भर हुआ ही रहा है। बतावा, ना कहूँ रहा ठेकान बा, ना खाए ठेकान बा, हमार छोट भाई कहाँ जाए बेचारा, ना तो करे लगे नौकरी बा कि कहूँ कमाए कमाए कमाए, इतना बड़ा परिवार सबका खवाए पियाई ले। बतावा बहनी, ये तो ना इनके दौलत के घमंड होई गवा कि हमारे कुल घरन का निकाल दीहिन। हमार भैया कुछ कमाबो धमाबो नहीं करते, कैसे तना तना परिवार का जिये हैं खवाई हैं, नौकरियों तो नहीं लाग बे हमारे भैया का। बही भैया, ए भैया। हाँ माई का भाई, कहो भैया, घरा छोड़ के तो निकल पड़े, अब कहाँ लेके जाबा, सबका काव खवाऊबा पहिरऊबा। अम्मा जी आप परेशान ना हुए, भगवान का नाम लेके निकाला है तो नहीं, भगवान है कहूँ कहूँ शरण जरूर दई है। माई तू परेशान ना हुआ, चला देखी कौनो गांव के यारी जंगल वंगल हुए, वही मड़ाई वड़ाई छाए की अपन वही रहा जाए, तोहरे सब अपन घरे रहा, हम जब 2-4 पैसा कमाए के लाऊब, कुछ ना कम से कम तोहरे सबका पेटवा भरे भर का तो कमाई लिया बाय, और धीरे धीरे माई कोनो बढ़िया नौकरी लग जाए, 2-4 पैसा और कमाई लागब तो तोहरे सबको सुई दवाई कराई दिया बाय। ठीक बा भैया, चला फिर, चिंता ना करा अम्मा जी। जेठानी जी का सोचत है कि अपने सबका घर से निकाल दे तो अपने सब भूखन मरी जावा जाए, भूखन न मरे दिया अम्मा तोहरे सबका, केहू के मारे से क्यों न मर जाए अम्मा,
जब तक भगवान ये कमरी है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे बेटवा तू चिंता ना करा, 2-4 पैसा तू कमाई लऊगा, 2-4 पैसा हमहू कमाई लाऊ, अपन चले ऐसे घर परिवार। अरे बाबूजी ये का कहत हैं आप, एक तो वैसे आपका तबीयत खराब रहा है, अब हम आपका काम करे तय पठाऊ, आप सब बैठी आराम से घरे रही हैं, हम कमा के लाऊ। ये बेटवा जब हम वही घर में रहें तब हमारे घुटन हुआ रही, तब हमारे बीमारी पकड़ती रही, तोहरे सबके साथे हमें कौनो दिक्कत ही न हुई। आधी बीमारी तो हमार घर से निकलता ही दूर हो गए बेटवा। पापा सही कहता है भैया, वही घर में तो हमारे घुटन हुआ रही। भाभी के व्यवहार से ना एकदम घर में कलेश हो गया, कलेश एकदम जे के इच्छा नहीं कहती रही। लेकिन जब से घर छोड़ के निकली है ऐसे लागत बा कि जैसे अब नया जीवन मिला बा। और चिंता ना करा भैया, हमहू बीएससी पास के है, छोट मोट नौकरी हमहू कहूं कर लिए बा, 2-4 पैसा हमहू कमाब, तोहर सबके हेल्प करब। अरे बेटी अब ही तोहर शादी बियाह नहीं भा बाटे, यह सब कहिए कि बिटिया से नौकरी करावत है, तू रह दिहु घरे रहियो, हम जाब नौकरी करे। हम भले साड़ी वाड़ी पहरे रही थी, सीधा पल्ला संस्कारी पुतैहन खान, लेकिन हमहू पढ़े लिखे है बिटिया, बिट्टी हम बीटेक करे है, बीटेक हमहू कहूं छोट मोट नौकरी कर लिए, हमहू 2-4 पैसा कमा, अपन घर गृहस्थी चले। वाह भाभी आप बीटेक पास हैं, इतना अच्छी पढ़ाई के है बादो लेस मात्र भी आपके अंदर घमंड नहीं न। एक जनी वही है इंटर पास के हैं, और लागत जैसे बड़की मास्टराइन बनी रहा थी। जनती ना बिट्टी ओका अपने दौलत पर घमंड बा, ओका माई दादा दहेज दे है, वही दहेजे पर घमंड बा, खाली दहेजवा लाए बा, सहूर संस्कार नहीं सीख के आए बा। चिंता ना करा मालकिन, जौने घमंड में आए के अपने कुल घरन के घर से बाहर के हैं वह घमंड उनका लई डूबे, एक दिन ना उनका घमंड चूर चूर भा तो कहीं नहीं लागे। ए दुल्हन तू बीटीएक पास करे हो तो हमहू 10 पास के है, छोट मोट काम तो हमहू कैली अब ना। अरे नहीं अम्मा जी, अभी उम्र पाप काम करे जाइए, आप पापा घरे आराम करिए, हमारे तीनों जने कमाब। देखा दुल्हन अगर घर में एक मनई कमाइया रही है तो घर के खर्चे भर का कमाई पाई है, वह पूर्ण न धरे, कहियो कुछ घटा रहे तो कहियो कुछ घटा रहे। अब अगर 2 मनई कमाइया रही है तो घर का खर्चा तो पूर्ण हो जाए, लेकिन अब कहूँ इमरजेंसी पड़ जाए, कोनो बात ही हो जाए तब दूसरे से कर्जे लिए पड़े न पूर्ण हो पाए। अब अगर घर का सब मनई थोड़ थोड़ कमाई है, कुछ न कुछ करी है तो घर का खर्चो पूर्ण हो जाए, और इमरजेंसी में कोनो दुख विपद पड़े वो पूर्ण हो जाए, और 2-4 पैसा बचाव रहे, आगे बढ़े टाइम। लेकिन अम्मा अब ये उम्र पर तोहरे सब का काम करबा। चिंता ना करा तू बेटा, पहले चला कहूँ राहत ठिकान करा जाए, कुछ खावा पिया जाए, आराम करा जाए, तब दिमाग लगावा जाए। हाँ अम्मा जी सही कहा था इन्हें। आप देखा जी अब अपने गांव से ढेर दूर आए गए है, वो देखा बगिया दिखा दे, वहीं चला देखा कहूँ जगह बनाए के मड़ाई वड़ाई छाई लिया जाए, खरपतवार काट के वहीं यहाँ पर रहा जाए स्कूल घरे। ठीक बा फिर चला। ए भैया ये सही ठंडी सीजन बैठा है, दुनिया खरपतवार भा हुए, गेड़ा फेड़ा जामा हुए, सरपा तो तमाम तैयार हुए, चला वही गौवा माँ से हंसिया मांग लिया 2-4 ठो, और 2-4 दिन मेहनत करके खरपतवार काट लिया जाए, दुनिया खरे हो जाए, छाई लिया जाए मड़ाई। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। मड़ाई तो छाई उठी अम्मा, एक ठौरम चूल्हा चौका कर लिया भाई, वही में खाना पीना बनाओ, और बढ़िया टटिया बनाई दिया भाई, बंद करे और वही में रसन और पानी धरे जा भाई,
एक मड़ाई बा अम्मा, वहाँ सब जने सुई जावा जाए, बाबा मचाना अब सुई जाई है। पागल है का दुल्हन, राशन पानी धई देबू इतना सुनसान जगह में अकेले मड़ाई में क्यों लेके चलाई जाए। ई जवन छोटकी मड़ाई छाए बा दुल्हन, एमा 4 वर्ष टटिया बांधा दे तोरे बुढ़ऊ से, आ बढ़िया यही तोहरे दोनों प्राणी सुआया। और जवन बड़की मड़ाई बा आधी दूर में रसोईया बनाई लिया बा, और बढ़िया वही टटिया वटिया बांध के एक बारी राशन पानी धई दिया। अब आधी दूर में हमहु बिट्टी सुई जाब, अब मचाना तोहार बुढ़ऊ सुई जाई है। अच्छा ये माई, कल यहाँ हमगा रहन है काम ही रे, कहूँ कमावा नहीं मिला तो लौटा रहन तो वहीं सड़क बनती बे एकठू। जैसे कि योगी जी और मोदी जी तमाम सड़क बनवावत हैं, तो वही सड़क ये लेबराई वाला काम बा, कहते तो जाई वह का आई 500 रुपया मिले एक दिन का। अरे हमार बच्चा, अरे हमार लाला, अब तो सड़की लेबराई वाला काम करबा। तो का भवा माई, जबले कौनो बढ़िया नौकरी ना मिलत बा तबले यह छोटे मोट काम कैली लाई, कम से कम तोरे सबके खाए पिए के व्यवस्था तो हो जाए, गुजर बसर तो हुए कुल घरन के। फिर माई धीरे धीरे रहाई लागब, यही एरिया में पहचान हो जाए तो की जान कहूँ नौकरिया लागी जाए। अब इतना पढ़ लिख के भैया तू सड़की चलबा मजूरी करबा। तो का भा माई, मुसीबत पड़त है ना तो सब कुछ करे पड़ जात है। सुना बेटावा, हमारे काने में आके कनफूल ले लिया और ले जा को बेच डरावा, अन्ना सोनार खीरा गिरव धई दिया, और 10-5 हजार ले आवा, वही माँ से कुछ राशन पानी भरा लिया और कुछ पैसा ले आवा। बिहान सवेरे चला जाए मंडी, आलू प्याज ये सही देखा, मटर सस्ता नहीं बा, मटर ले लिया 2 पसेरी, और लहसुन ले आया, हरी साग सब्जी कुल ले लिया, टमाटर ले आया, कुल ले आवा मंडी से बढ़िया सस्ते दाम में। संझक टाइम बाजारी में हमहु तोहर बाबू बैठी जाब और सब्जी बेचब। गाजा भी है अम्मा, अब ही पापा की तबीयत ना ठीक बाटे, सब्जी बेचो बुअन से तो कौनो बात नहीं ना दुल्हन, भैया ले चली है धय इहे बाजारी हम सब्जियां हम हिन बैठ के बेच दिया भाई, जब लेवन का आराम नहीं ना। अरे मालकिन तू चिंता ना करा, हम उतना परेशान ना है, हुआ रहन तो भले परेशान रहन, लेकिन जब से वो घर छोड़े है तब से आधी ज्यादा बीमारी हमार वैसे ठीक हो गए, अब हम भला चंगा है। अब बाजारिया में बैठ के करे इनका काव बाटे, वहीं बगलिए तोहरे बैठा रह तू बेचियो, बस एकाध महीना हमें और यहीं रह दिया, देखा हम एकदम चारफार हो जाए, हमार सब बीमारी दूर हो जाए। हाँ जी, वह तो कहा था भैया सब्जी ला के धई दे, अपने दोनों जने बेच लिया जाए। लेकिन माई अब हमारे रहते तोहरे सब काम करा हमें अच्छा ना लागत बा। ये लाला, जैसे तू सोचा था कि हम करे लायक होई गई तो हमार माई दादा काम करी है, तुम्हें कष्ट हुआ बा, तो वैसे लाला हमहु तो का पाल पोस के इतना बड़ा करे है। अब भाई हमहु बता ना गिरी ना आई गए है, इतना जलापा ना हो गई भैया, भाई हमारे हाथ गोड़ हष्ट पुष्ट बा। हमहु सोची थी कि हमहु कुछ काम धंधा कैली तो उन्हें हमारे बेटा वो हमारे कष्ट ना हुए, बड़े लाड प्यार से दुलारे पाले है भैया तुमका, तुम्हें कष्ट में हम ना देखी पाऊ लाला। चला ठीक बा अम्मा जी, अपने कनवा महा का कनफुलवा तू रह दिए बेचे का, हम अपने कनवा महा का बेचा दिया थई। अब जाग बिहान सवेरे मंडी से सब्जी ले आई है, ओकरे बाद बाजारी में धई दई है तोहरे सब सब्जी बेचा, ये चला रही है सड़की काम कर रहे, हम आउ बिटी घरे रह घर का काम कर लिए। अब हाँ दुल्हन तोहरे दोनों जनी घरे रहे, मेरे सब कमा के लाऊ, आराम से बनाऊ खवाऊ सबका। हे माई, खाना बनावे खान के इतना टीम लागत है। ये अम्मा भाभी इतना पढ़े लिखे है, नमो इतना पढ़े लिखे है, तो का जिंदगी यही चूल्हे चौकम बिताई दिए भाई। अब माई खाना बनाने के इतना टीम लागत है, काम कई के आवा जाए तब खाना बन सकत है। माई तो 1 आध महीना सब्जी बेचा, कुछ पैसा बटुआरा, तब वही चौराहा पे एक रूम ले ली हम भाभी, अब बढ़िया कुछ पैसा बटुआर के सब सामान खरीद ली पार्लर वाला थोड़ा बहुत, और शुरू करब हमारे सब ब्यूटी पार्लर। अगर ब्यूटी पार्लर खोल लेब हम ना तो आरी बगल के जितनी मेहरारू हैं कहूँ थ्रेडिंग बनवावे ना दई है, अपने गांव हम अपने घर ही थ्रेडिंग बनावती रहन है सबके, हमारे आरी बगल जितना पाही पुरवा बा सब जगह के मेहरारू हमसे थ्रेडिंग बनवाए आवत रही। तब ठीक बा दुल्हन, 1 महीना तोहरे सब घरे रहा, 1 महीने में कुछ पैसा की व्यवस्था करी सब्जी उब्जी बेच के, तब वही लागे तोहरे सब जनी अपन काम शुरू करा। और का दुल्हन सब जने मेहनत करा जाए और मेहनत करके आगे बढ़ा जाए। जवन भतार काटो घर से भगाए हैं उनके जवाब दिया जाए, तब सही कहे माई, उनके ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। देखा अम्मा मेहनत तो कर ही जाए, बाकी भगवान ही जाने। अरे दुल्हन काहे ना भगवान आगे बढ़ाई है, ये इतनी अच्छी है, जब से आए हो अपने सास ससुर की सेवा करते हो, पति की सेवा करते हो, नंद का बहन समान मानत है, इतना अच्छा तोहार सहूर संस्कार बा, इतनी अच्छी तोहार नियत बा,
जी का नियत अच्छी रहा थे, भगवान वही बरकत दिया थे। तो ठीक बा मालकिन, लावा कनवा महकाई दिया, ले जाई बेच के पैसा वाला है, सवेरे न मंडी चला जा। चुप रहा भैया, दुल्हन का ना लेके जा। हमारे आगे हमार दुल्हन वैसे नहीं है। ये दुल्हन हुए वड़े पहिरे रहे, हम छूछे काने रहा, कोनो दिक्कत ही नहीं। हमारे काने में का कनफुल लेके जा और गिरा धाई के ले आवा 10,000, मतलब काम चलावा जाए। ए माई, तहू रहा दे अपने काने में का निकारे का, न भौजी निकारे न तहू निकार। जब हमारे कनवा में की बलिया बनवाए है, पका हम पहिरबो नहीं कही तो इसे धरे है, उहे नहीं दे देती हूं। हाँ बहिनी सही कहे तै, लाओ फिर कहाँ धरे है, ले जाई गिनहु धाई दी बेचा बना, पैसा हुए तो छोड़ा आई दी अब तुअर। अरे दुल्हन, तू ले आवा अपन खानवा, तू तो नहीं अपन थाली वाला आई। अम्मा जी आप सब खा लिए, तब अब हम खाबे। अरे दुल्हन, जैसे हमारे सब काम करके आही थका है, वैसे तू तो थकी हारी है यो। जा यही लागे कुल खाना लेके आवा, अब अपन थरिया पारसा यही धई दिया बीचे में, जेका जवन घटे तवन ले ले, अब आवा खा साथे सबके। लेकिन अम्मा जी, लागिन वाकिन कुछ ना बहू रानी, ले आवा अपना थारी परसा और सबके साथे खाना खा, अल्लाह वही धई दिया बीचे में, जेका लिए खोए अपन ले ली। लेकिन पापा जी, हम समझा था बहू रानी, तू सोचत होबू ससुर जी के आगे सास के आगे कैसे हम खाना खाई। तो इतना पढ़ी लिखी हुए के बाद दुल्हन ये सब ना सोचा, जब साथे साथे कदम से कदम मिलाए के चलत यहाँ, दो पैसा कमात यहाँ हमारे सबके बराबर, तो तू है इतना तोरे साथे भेदभाव करे कौन जरूरत है हमारे सबका। इतना पढ़ी लिखी हुए के बावजूद दुल्हन तू अपने सहूर संस्कार से रहा थी, तो हमारे सबका ना कुछ समझे चाहिए। दुल्हन इतना ज्यादा तुम्हें घुघुट उघुट काट के रख जरूरत ही नहीं ना। बिट्टी खान खरीद लिया 2-4 ठो सूट, बढ़िया सूट उट पहन के जा करा पार्लर वालर में। अच्छा है माई, साल भर होएगा अपने सब कहीं आए। हाँ बिटिया सही कहा था, साल भर में कितना भगवान अपने सबका तरक्की दे दी। कहाँ पहले चटनी भात खा कर रोज ना भावा है 2-4 महीना, अब देखा था दाल भात सब्जी रोटी दूध मियर का सब्जी साग कुली बना था रोज का रोज। अम्मा जी, पलारवा वाली दुकानिया छोट पड़ती बाटे, अब बहुत कस्टमर आवे लागिन। हम सोचा था ना कि 3 और बड़ा कमरा ले ली भाड़ा पे। तो ठीक बा दुल्हन, आज चला देख ली कौनो बड़वार कमरा ले दी दूसर। वैसे दुल्हन, सबसे ज्यादा कमाई तो तोहरे पलारवा से हो जाती बाटे। महीने में 1.5 लाख रुपया निकाला था, मामूली हुए। हे मम्मी, तबियत भाभी कहा था कि और बड़ा रूम ले दिया। हे माई, एक रूम ना लियो, जौने में 3-4 रूम रहे वह लिहियो, बढ़िया 2-3 मशीन लगवा हमारे सबका। हमारे पैसा की चिंता ना लिया, हमारे सब पैसा बटोर के धरे ही मशीन खरीद देता है, बस तू कमरा देखा बस। चला दुल्हन, दिन दूनी रात चौगुनी तोहरे सबका तरक्की हुए। यही हमार सब्जी वाली दुकान बढ़ी गए, पहले देखा वैसे जाके बरिया बिछा के सब्जी बेचत रहन, अब देखा इतना बड़ा दुकान खोल लेहन, कमरा बनवाए लिहन। अब महीने में 60-70-80 हजार हमारे दोनों जने कमाई ली थी। हाँ माई, तू 80-90 हजार महीना में कमाई लागू, ये दोनों जनी कमाई लागिन। हमारे काम डाउन बाय, हम तो 500 में लागे न भाई 500 पे करत है, कहूँ कहूँ बढ़िया नौकरी ठिकाती नहीं न लागी जाए। चिंता ना करा बेटा, हिम्मत ना हारा, भगवान के ऊपर भरोसा रखा। कहूँ कहूँ जहाँ पता लगा इंटरव्यू दिया करा, कि जान कही हो भगवान मनसा आई जाए तो हर किस्मत चमकी जाए। हाँ माई, अब तो भगवान एक भरोसा है ये बा। अच्छा दुल्हन, जा जल्दी थरिया लेके आवा, अब कुल खाना ले आवा इधर ऊपर से खा। ठीक भाई अम्मा जी। कोहो मालकिन, एक दिन वहां रहा, घर में सब कुछ रहा, लेकिन शांति न आई रही। हमार तो एकदम दम घुटाता रहा, दम वही पतुआ हो जाती। अहिया देखा, भले घर छुअट बा मड़ाइन बा, लेकिन सकून बा। टेंशन ना लिया जी, सब जने मेहनत करा जात बाटे, की जान भगवान मड़ाई से महल कई दिए। और का मम्मी जब मेहनत करा थे भगवान जरूर ओका सफलता दिया थी। माई, ए माई, छटकी माई, बाबूजी। का हुआ बेटवा? हे माई, हम वन विभाग में नौकरी ताए इंटरव्यू दे रहे हैं, पास हो गए माई, हमार सरकारी नौकरी लाग गए। अरे हमार भैया, हमार तो एकदम करियर जुड़ाई गवा सुन के। कहा रहना तुमसे बेटा कि भगवान के ऊपर भरोसा रखा, सबर करा, नौकरियां जरूर मिल जाए। हे भैया, तब वन विभाग में नौकरियां लागी बा, 20-25 हजार महीने में पाऊबा। हे माई, हम छोट मोट कर्मचारी ना बना है वन विभाग के, बड़े अधिकारी बना है माई,
हमार 6 लाख रुपया महीना सैलरी बा। 6 लाख रुपया? अरे भैया हमारे तो विश्वास ही ना आई ना। अरे माई, एक महीना बीता ही दे, जब सैलरिया लायक तोरे हथवा धरब, जब तक गिनी लिए तब तो तोरे विश्वास पड़े। हाँ भैया, अब हमारे विश्वास होएगा। माई हो, अब हमार नौकरी लाग गए, अब तोहरे सबका काम वाम करे जाए जरूरत ही नहीं ना। अब तू सब घरे रहा, हम कमाएगी दिया। नहीं बेटवा, डबले हाथ गोड़ सही सलामत बा, हाथे गोड़े में जोर जांगर बा, तबले करे हमें सबका करे दिया। और का बेटवा, काम धंधा करत रहा जे, शरीर हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, और जहाँ बैठ जावा जाए तो देश का बीमारी घेरी ले। ए भैया, बस 2-4 साल और इनके सबका काम करे दिया, ओकरे बाद कुछ करे वरे दिया ना। वह तो बिट्टी, हम तो वहीं से कहा था ही ना करें। तो हे भैया, ये तनी बड़ी नौकरी पाए है, कुछ पार्टी वार्टी दिया बा कि नहीं, लड्डू वड्डू खाऊबा कि नहीं? अरे बिटिया, हुए कहा ना पार्टी, हमार बेटा नौकरी पाए बा, पूरा गांव मनाई बढ़ावा, और खूब डीजे उजे लगवा, बढ़िया पार्टी हुए, लड्डू वड्डू बांटी। नाही माई, काहे भैया? नहीं माई, हम कसम खाए है कि जब तक हम अपने पैर बलबूते एकदम अपन घर द्वार न बनवा लिए, अब गाड़ी घोड़ा कुछ चीज के व्यवस्था न कर लिए, तबले हम कौनो चीज खुशी न मनाऊ। बस माई हमका 1 साल का मौका दे, वकरे बात नहीं का, जितनी खुशी मनाए मन के उतनी खुशी मनाए। इहो ठीक बा भैया, नौकरिया पौता डंका बजाना जरूरी नहीं ना, पहले अपन स्थिति मजबूत कर, ओकरे बाद खुदा ही देश दुनिया को पता चली जाए। हाँ वही हम कहा था माई। सुना जी, जा 2 किलो लड्डू ले आवा और जाई मंदिरों में चढ़ाए आई, ओकरे बाद लाई के सबका बांट देव टू वाला पड़ोसी का, कह दे प्रसाद हुए। देखा मम्मी पापा, आप सबके सपना के घर। ही रे हमारी मैया, ये अपन घर हुए भैया। हाँ माई, ये अपने सबके मेहनत का फल हुए कि आज इतना बड़ा घर हम बनवाई लियन। अरे हमार लाला, हम तो कभी सपने में ना सोचे रहन कि इतना बढ़िया घर में रहे हमारो नसीब हुए। ए माई, बहुत घमंड के रही मैं डैनियो ना, घर से निकाल दे रही अपने सबका। आप तो उनका 4 गुना बड़ा घर बनवाई लिहिन भैया, आप कौन घमंड करी है? जाए दिया बिटिया, जैसे करे वैसे खुद ही भरे, हम निकाल दीन घर से, निकाल दीन का अपने सब बह भी लाई गेन, अपने सब ओना ज्यादा संपन्न हो गए। हमार तो मना कहा था माई ना कि जाई डंका बजाए के उनसे कही कि चला देखा, जौने दौलती अब घमंड करत रही हूँ, ओके 4 गुना दौलत हमारे सब बटुअल रहे है। ना 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 बिटिया, केहू के कुछ कहे जरूरत ही नहीं ना, समय खुदा उनका बताई दे। हाँ बिट्टी, माई सही कहा था, केहू कुछ कहे जरूरत ही नहीं ना, सब अपन अपन काम करे, भगवान के ऊपर भरोसा करके बस जे जवन करे हुए वो खुदे भोगे। ये तो खाना तो बनवा लिया, अब बेटी ताई लड़का वड़का देखबा, शादी ब्याह करबा कि नहीं यह देखा। अब भौजी हमका घर से भगावे की तैयारी करे लागिन, अब भाई हम 2 साल ब्याह न करब भौजी, पहले घर में रह लिए बच्चे से, तब वही लागे मार ब्याह करियो। ए माई, अब घर बनवा लिहन, 4 पहिया गाड़ी खरीद लिहन, बुलेट खरीद लिहन, कुल सपना पूरा होगा माई। अब तू रामायण बैठवा लिया, कथा सुन लिया, और पूरे गांव का सबका बुलाए के अपन भंडारा कराई दिया। चाहे माई तू डीजे बजवावा, चाहे बिंजो बजवावा, हमें कोनो दिक्कत ही नहीं ना। अरे भैया, इतना भारी खुशी बा, आप तो डीजे बजवाबे करब। ए जी सुने है, ई घरा बहुत बड़ मनाई हुए, अब आज यही घरा भंडारा बाटे। हाँ मालकिन, वो है भंडारा भाई सुन के तैयार है, सोचत है कुछ पूड़ी उड़ी बधुआ लिया भाई, मांग लिया बेस्टारा, ले चला जाए, धरे रहा जाए 2-4 दिन और खावा जाए। नहीं कहा था गवा भिखिया मांगा जात, सब मार के भगाए दिया, थिन के दिया बहु नहीं करत। बहिनी, ए बहिनी दे दिया, बहुत भूख लाग गया बहिनी। हे बहिनी, दीदी माई कुछ दे दिया, खाए ली। ए बेटी, जैसे दुआरवा भिख मांगा आए है, ले जा 3 पूड़ी उड़ी दया आवता, 3 साइगरे ले जा दया। अरे मोरी माई रे माई, भैया भाभी, मम्मी, ए मम्मी, हिया आओ, भाभी भैया पापा, हिया आओ सब जने। अरे बिटिया का भावा, हे मम्मी तू कहत रहे हो ना कि केहू कुछ बतावे जरूरत नहीं ना, समय अपने आप बताए दे, तो सही कहत रहे माई। तनी वहरिया दिया खु एक दिन हो रहा माई कि अपने कुल घरन का धक्का मार के भगाए दे रही, आवाज दिने अपने दुआरे भीख मांगे आए हैं। अरे बप्पा रे मोरी माई, ई तो हमार सास ससुर हुए, हमार देवर देवरानी हुए,
ये तो हमार नंदिया हुए। ये सब इतना बड़ मनाई कैसे हो गए? बड़ मनाई कैसे हो गए? अरे छोटके भैया भाभी की नियत अच्छी रही तब बड़ा मनाई हो गए। और तुम्हें तो अपने दौलत पे घमंड रहा। दौलत के घमंड में तूने अपने सास ससुर का कुछ समझियो न नंद का न देवर देवरानी का। तोहरे लगे नियत ही नहीं रही, ईमान नहीं रहा, न तोहरे लगे धर्म रहा कि सास ससुर का सेवा करा। यही से आज तू भीख मांगा विवश हो गए है। यही तरह सब कुछ खत्म हो गया। हाँ बहनी सही कहा थे। ये हरामजादी अपने दौलत के घमंड में चूर हो गई रही। यही के चलते हम हो गई जिल्लत के जिन देखा परत बा। आहिरे मरी मैया, हमारे बेटा का कवन हाल कई दे है बाई डाइनिया। काहे कहा बा माई, गलत मने साथा दिए वाला गलत हो जात है। हे बहनी दीदी लोग, हम तो अपन भाभी से खराब ही कैली हन। अपने सास ससुर का, अपने देवर देवरानी का अपमान करके तू सब जनी अपन कर्म ना खराब करत जाए। बाकी बहनी वीडियो नीक लाग तो वीडियो का लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लिया जाए।